अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं चिकन मलाई टिक्का ग्रेवी। इसके लिए जो हमने अज़ा लिए हैं, हमने 3 लेग पीस लिए हैं चिकन के। इसमें हमने कट लगा लिया इस तरह से। इसको वॉश करें अच्छी तरह से। वॉश करने के बाद हम इसके अंदर मसाला शामिल करें। 1 पाव हमने दही लिया है, 1 टेबल स्पून हमने लहसुन का पेस्ट शामिल किया है, 8 अदद हमने हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल किया है इसके अंदर। अब हमने एक टेबल स्पून गर्म मसाला, 1 टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टेबल स्पून कुटी हुई दखनी वाइट मिर्चें, 1 टेबल स्पून लाल मिर्चें पिसी हुई और 1/4 टीस्पून हमने इसके अंदर पिसी हुई हल्दी शामिल की है। हाफ़ टी स्पून हमने कसूरी मेथी शामिल की है और 1 टीस्पून हमने इसके अंदर काला नमक शामिल किया है और 1 टीस्पून हमने इसके अंदर गरम मसाले का पाउडर शामिल किया है। अब इसके अंदर हम 1 पैकेट हम फ्रेश क्रीम शामिल करेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम इस तरह से मिक्सअप करेंगे। 1 अदद हमने लीमू भी शामिल किया है इसके अंदर, इससे इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। लीमू का हमने इसमें रस शामिल करेंगे और इसको भी इसके अंदर मिक्स कर देंगे। 1/4 टीस्पून 2 पिंच हमने इसके अंदर फूड कलर भी शामिल किया ताकि हमारे टिक्के के अंदर कलर अच्छा आ जाए। अब हम इसके अंदर मैरिनेट करेंगे इसको, एक पीस को डालेंगे और इस तरह से अच्छी तरह से इसको मिक्सअप करेंगे और हम इसको 4 से 5 घंटे के ज़रूर रेस्ट देंगे या फिर ओवरनाइट आप इसको फ्रिज में रख दें। अब हमने 3 से 4 टेबल स्पून हमने पैन के अंदर तेल शामिल किया है और 3 टेबल स्पून हमने मक्खन शामिल किया। अब हम इसके अंदर जो हमने मसाला लगा के रखा था टिक्के के अंदर, अब इसके अंदर हम इसको उठाएंगे 1 पीस को और जिसमें फालतू जो है इसको बेटर को नहीं डालेंगे, सिर्फ हम इसमें आएगा वही डालेंगे ताकि ज़्यादा डालेंगे जल जाएगा। जो बेटर इसमें लगा है सिर्फ उसी को शामिल करेंगे। हमारा पैन छोटा था तो हमने 1 ही पीस शामिल किया है। अगर आपका पैन बड़ा हो तो आप 3 पीसेस शामिल कर दें। इसकी साइड चेंज करेंगे और इसको हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे। मीडियम आंच पे नहीं पकाना है हमें। देखिए दोनों कलर से कलर अच्छा आ चुका है। धीमी आंच पे नहीं पकाना, हाई फ्लेम पे पकाना है 3 से 4 मिनट के लिए और इसको फिर हमने ढक के भी पकाना है। ये देखें 3 पीसेस हमने अलग अलग करके इसको हमने इसी तरह से कर लिया, फ्राई कर लिया। अब हमने इसको एक हंडी में रखा है और इसके अंदर हम 3 से 4 मिनट को फिर दोबारा से ढक देंगे और इसको स्टीम देंगे ताकि गोश्त गल जाए। अब हम जब मसाला बैटर हमारा बचा हुआ था, ग्रेवी बची हुई थी मसाले की, वो हम इसके ऊपर से डाल देंगे और इसको दोबारा से ढक देंगे ताकि मसाला और टिक्के के अंदर ये रच बस जाए और इसमें फ्लेवर दोनों मिक्स हो जाए। अभी देखिए अब इसको हमने पकने को 3 से 4 मिनट रख दिया था। अब हम इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और हरा धनिया गार्निश कर देंगे। अब इसको हम देखें मसाला इसका पानी जो खुश्क हो जाएगा ग्रेवी का तो हम इसको डिश आउट कर देंगे। देखें मसाले का पानी जो हमने इसमें था वो ख़त्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर धुएँ का फ्लेवर दे देंगे ताकि बारबेक्यू फ्लेवर भी आ जाए और इसमें हम कोयला देख के रख दिया है। अब हम एक टीस्पून हम इसके अंदर तेल शामिल करेंगे ऊपर से और इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे। ये देखें हमने स्टीम दे इसमें कोयले के ऊपर थोड़ा सा हमने तेल डाला है, उसको ढक दिया था। ये देखें तैयार हो चुका है। अब हम इसको सर्विंग बाउल पे निकालते हैं और कोयले को हम निकाल देते हैं। इसके अंदर हमने एक बाउल के अंदर हमने इसको सर्व कर रहे हैं। ऊपर से हम इसके ऊपर हरा धनिया गार्निश कर देंगे। ये देखिए ये बिल्कुल से गल चुका है और लुक वाइज भी अच्छा लग रहा है और इसके अंदर ग्रेवी भी है, इसलिए बहुत ही टेस्टी और यमी है। इसको नान के साथ खाएँ या पराठे से खाएँ, दोनों से ही बहुत ही टेस्टी और मज़े का लगेगा। ऊपर से हमने हरा धनिया, लीमू और प्याज से गार्निश कर दिए है। सलाद पत्ते शामिल कर दीजिए। ये देखिए लुक वाइज कितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी और यमी है। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया कीजिए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। चलिए एक प्यारा कमेंट्स करें और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा कि आपको आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।